साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है ताकि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। और एक यूजर ने लिखा है परमानेंट कब होंगे, और हिमाचल से लिखा था 62-63 में जन्म हुआ था, उसके बारे में भी और भी अनेक के बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश भी 62-63 है, और भी कई शिकायत आ रही है, हम सबके बारे में बताना चाहेंगे। पर उस यूजर का पहले हम बताएंगे। अभी से देखो, मैं किसी से पैसे तो मांग रहा भाई, दस्तावेज दे दो, रजिस्टर दे दो, कागज दे दो, पेन दे दो, और कंप्यूटर का खर्चा दे दो, और दस्तावेज निकले उनका खर्चा दे दो। घर परिवार मत चलाओ। ये चीज़ आपके सामने है, कभी भी हेड ऑफिस आकर चेक कर सकते हो कितना खर्चा आ रहा है दस्तावेज निकालने में। और नेट पे सब नेट डलवा दो, आपको पूरा धीमी 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 बताया जाएगा। और ये हम एक रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, इसकी आवाज़ सरकार तक, आपकी आवाज़ अब आईबी द्वारा सरकार तक, पिछली फरवरी में लेटर आया था, सीधा पीएम के पास जा रहा है। जो हम एक शब्द भी बोल रहे हैं वो भी पीएम के पास जा रहा है। और उसके नंबर नोट कर रखे है मैंने अपनी व्हाट्सएप पे। कई अधिकारी और कर्मचारी और आईबी वाले जोड़ रखे हैं, कई सांसद भी जोड़ रहे हैं, कई एमएलए भी, कई डीजी होमगार्ड भी जोड़ रखे हैं, मतलब काफ़ी लोग जोड़ रखे हैं। तो उनके पास हम रोज़ भेजते हैं। और इसका भी हमने आपने बताया कि हम गुलाम क्यों हैं, क्या किसने किए, कब किए। औद्योगिक क्रांति परंपरा से चली आ रही थी। अंग्रेजों का राज काफ़ी दिन रहा। भारत का अधिनियम 1935 में बना था, ये ध्यान रखना है। और भारत का संविधान जो अंग्रेजों ने कहा वैसा ही बना है, सेम टू। आपने लॉर्ड माउंटबेटन के भी शब्द पढ़े होंगे, जब होमगार्ड की ट्रेनिंग हुआ, नगर सैनिक की ट्रेनिंग हुआ, जब उसने क्या कहा था, और उन्होंने 1950 में क्या करवा दिया। सिर्फ माननीय जगजीवन राम, स्वर्गीय जगजीवन राम ने ये कहा था, ये मांग परंपरा से चलती आ रही है, अंग्रेजों के समय की चलती आ रही है, इसमें औद्योगिक क्रांति आनी चाहिए। पर कांग्रेस सरकार को 15 साल का टाइम दे दिया। अब 15 साल तो हम रखेंगे, जब तक हिंदुस्तान अच्छी तरह से अपने बलबूते पे नहीं होगा या आर्थिक सहायता सही नहीं होगी। वो तो हो गया। तो साथियों, झूठ बोलकर मैं चंदा नहीं लूँगा। किसी को देना है तो अपनी मर्जी से दे, हमने खाता नंबर डाल दिया। ना दे तो ना दे। ये वो दुकान नहीं है जो भारतवर्ष में 10 आदमी ये चाहते हैं कि होमगार्ड का भला होगा तो हमारा रोजगार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब 2 दिन से मुझे सब्सक्राइब, व्यूज, लाइक देखा तो जवान चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो, और ऐसा हो हमें कोई दिक्कत ना पड़े। मनोवृत्ति जैसे आज नौकरी मिली कल नहीं मिलेगी, कभी रोटेशन, कभी रिन्यूमेंट, ये सब समाप्त होने चाहिए। तो साथियों, सब्सक्राइब RS दैया एक्स होमगार्ड के 1000 के करीब हुए हैं, और ये ज़्यादा होने चाहिए। और व्यूज करीब 700 के करीब हुए हैं, ये भी कम से कम 2000 होने चाहिए। और आपकी बात सीधी वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया प्रभारी तक पूरे देश में यूट्यूब चैनल के माध्यम से जा रही है। और हम चाहते हैं कि पत्रकार हमारे पास आए और होमगार्ड की समस्या पर जानकारी ले, तो जब हम बताएंगे पूरी जानकारी, और कहीं से कोई प्रश्न करे हम उसको बताने का वचनबद्ध है। साथियों, एक वीडियो यूट्यूब चैनल कम से कम 2 या 3 बार सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि सुनने का समय भी नोट किया जाता है, घंटा बताया जाता है। इतने घंटे सुनने वाले थे और इतने समय तक सुना। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, चाहे उसने लगाकर छोड़ दो, लेकिन सुनने का टाइम बढ़ाया जाए, घंटे बढ़ाया जाए। ये घंटे बहुत कम हैं। ये हम सारे मीडिया वाले से, वरिष्ठ पत्रकार से, सरकार से, आईबी वालों से,
सबसे हम बात करते हैं, स्पेशल ब्रांच से सबसे हम बात करते हैं, दैया जी ये आपकी कमियां हैं, इस कमी को दूर करो। जवानों को कहो एक यूट्यूब चैनल को 2-3 बार ज़रूर देखें, दिन में रात में, जब ड्यूटी हो, जब टाइम हो, या लगाए कि 10 मिनट आराम करे, जब छोड़ दो, खाना खाते समय लगा दो, लेकिन उसके घंटे बढ़ाना आप बहुत ज़रूरी है। और मैं 24 जून तक आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके पश्चात देखना दैया जी का वादा क्या क्या है। अगर 24 जून तक ये आपको बताया है, व्यूज, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और टाइम, घंटों, और कितने दिन कितनी समय तक ये वीडियो देखा गया है, ये सब आपकी कृपया से आगे बढ़ूँगा मैं। और मैं नहीं, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, 6 लाख परिवार बढ़ेंगे। हमारी तो उम्र 73 साल की होगी, हम तो चाहते हैं कि मैं जीऊँ इतने अपने सामने एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नामुमकिन होगा मुझे लग रहा है, मेरे टाइम से बाद में हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 साल के अंदर हो जाए। समान कार्य समान वेतन शीघ्र ही प्रदेश होमगार्ड, केंद्रीय होमगार्ड और विंग होमगार्ड में शेष जो देश बच गए हैं, जो प्रदेश बच गए हैं, बाहर की भी हम बताएंगे। बाहर होमगार्ड गृह रक्षक बल कहाँ कहाँ परमानेंट है और कहाँ कहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय कानून लगाया गया था, और ये कब लगाया गया था। समान कार्य समान है वेतन 1966 में, जो आज इतनी साल बाद हमें 1/3 प्रदेश में लागू हुआ है, अभी से 2/3 बचा हुआ है। 2 बार राज्यसभा से पास हो चुका है आपका ये समान कार्य समान वेतन। और सभी नकल जो मैं बोलता हूँ तो ये सोचना दैया जी के पास प्रमाण है, नकल है, ये मत सोचना कि दैया जी को झूठ बोल रहा है या पैसा ले रहा है या एसोसिएशन को बदनाम नहीं करेंगे हम। बदनाम के लिए मैं दोबारा चुनाव 24 जून को करवा रहा हूँ। कुछ अहम तत्व है 10 जो पूरे भारत में वो नहीं चाहते हैं अब ये एसोसिएशन आगे बढ़े, होमगार्ड का काम हो, वो नहीं चाहते हैं। और मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप सब जानते हो कौन कौन आदमी है, कौन कितना लद्दाख से भी चंदा ले रहा है, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख। और आसाम से भी फ़ोन आया था, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसे दिए 50,000 लाख, लेकिन अब वो नंबर भी कट गए। वो मैंने यूपी से भी कॉन्फ्रेंस में जुड़ा कर बात करवाई थी, वो आसाम का है, करीमगंज जिला का, जहाँ तक मेरा विचार है। समान कार्य समान वेतन शीघ्र ही पूरे भारत में लागू होगा और शेष प्रदेशों में भी हम कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल 10,000 जब लोग देख लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और व्यूअर्स 10,000 हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कई घंटों तक सुनने का समय हो जाएगा, तब देखना इस गृह रक्षा बल में क्या क्या सुविधा आपको प्राप्त होगा। जो निमन है, ये मैं दावा करता हूँ और वचनबद्ध भी हूँ। साथियों, समस्त भारतवर्ष के गृह रक्षा बल होमगार्ड नगर सैनिक को ड्यूटी पर आने जाने का किराया माफ़ होगा और महीने के 200 रुपये करीब करीब जमा किए जाएंगे या काटे जाएगा। समस्त भारतवर्ष में गृह रक्षक का प्रत्येक जवान को EPF फंड सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। 12% और 12% आपके वेतन माह से जमा किया जाएगा। नंबर 3, समस्त भारतवर्ष में वेतन कहा जाएगा, कहीं भी पॉकेट अलाउंस नहीं कहा जाएगा। नंबर 4, जवान रिटायर होने पर 5 लाख रुपए प्रत्येक जवान को समस्त भारतवर्ष में दिया जाएगा। 5, भारतवर्ष में समस्त गृह रक्षकों को, सभी प्रदेशों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को विंग बॉर्डर वर्दी का नगद 5,000 रुपये दिया जाएगा, बहुत शीघ्र से शीघ्र। मेडिकल की सुविधा समस्त भारतवर्ष के गृह रक्षक बल
उनको दिया जाएगा। शहीद होने पर ड्यूटी जाते समय आते समय जो पुलिस के समान जो सुविधा है वो सुविधा प्राप्त होगी शहीद होने पर या अंगहीन होने पर। नगर सैनिक, नायक, हवलदार, मेजर, पीसी, शिष्य का अलग अलग वेतन होगा। हवलदार का से ज़्यादा हवलदार मेजर का होगा, उससे ज़्यादा पीसी का होगा, उससे ज़्यादा शिष्य का होगा, सिपाही का कम होगा। नायक का होगा, नायक ज़्यादा हवलदार होगा, हवलदार के ज़्यादा हवलदार मेजर का होगा। इस तरीके से आपका वेतन बढ़ाया जाएगा। साप्ताहिक छुट्टी होगा, कैजुअल छुट्टी होगा, मातृत्व पितृत्व छुट्टी लागू होगा। ये आपको बताया जा रहा है, पहले ही बता रहे हैं हम, पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता रहे हैं। जवानों से अधिकारी अपने घर या कोठी पर अवैध कार्य नहीं करवाया जाएगा, जैसे खाना बनवाना, पानी मंगवाना, पानी भरवाना, इधर उधर की जो फालतू फटीक है वो नहीं करवाया जाएगा। एक कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा। पहले हमें कोई दर्जा स्थान तो हम प्राप्त करने की सोच रहे, कोई तो स्थान मिले हमें, तो एक कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा। स्वयं सेवक समाप्त हो जाएगा। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 वचनबद्ध है। और साथियों, नंबर 11 का है 60 वर्ष से पहले किसी को नहीं निकाला जाएगा और सेवा मुक्त सभी जवानों को बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाएगा। अगर यूट्यूब चैनल 2 लाख जवान जुड़ जाएंगे, शीघ्र सरकारी कर्मचारी का दर्जा और परमानेंट का आपका सभी सपना का संघर्ष किया जाएगा कि एक सरकारी कर्मचारी का गृह रक्षा बल को, जैसे पहले अर्धसैनिक बल थे या पैरामिलिट्री फोर्स थी, वो दिया जाए। साथियों, जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, यूट्यूब चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथियों, ये वैसी बात कहने की नहीं है, ये मैं वचनबद्ध दिल से बोल रहा हूँ, दिल साफ करके बोल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ छूट गई है क्योंकि समय हो गया है और वो आपको मैं ये बता रहा हूँ, फिर कभी बताएंगे या अगली वीडियो में बताएंगे। अभी हमारा समय पूरा हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, व्यूज़ को जो अभी बढ़ा रहे हो वैसे बढ़ाओ। मैं दावा करता हूँ, जंतर मंतर से आप कहोगे ये भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने ये संशोधन किस तरीके से किया। इतनी साल से हम गुलाम था, लेकिन कोई मेरा प्रश्न का उत्तर दे तो, चंदे का दे देगा और किसी का दे देगा, खाने पीने का, दारू दप्पा का दे देगा, पर जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ उसका कृपा उत्तर दिया जाए। और साथियों, मैं बहुत खुश हूँ, आप ऐसे ही बढ़ाया जाए। 24 जून से पहले मैं धड़ाके से बोल लूँगा। धन्यवाद।